नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी एक ऐसे मुद्दे को या एक ऐसे वर्ग को कहें, सामाजिक वर्ग को अपने साथ लाना चाहती है जो उसके साथ कभी रहा नहीं। वो एक ऐसा कार्ड खेलना चाहती है जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं है, जो उसके पास कभी रहा नहीं। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई सामाजिक वर्ग किसी पार्टी के साथ नहीं रहा है तो उसको अपने साथ लाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। बात अच्छाई या बुराई की नहीं है, बात नियत की है। आप किस नियत से लाना चाहते हैं अपने करीब, और दूसरी बात आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उस मुद्दे पर, उस मामले में आपकी विश्वसनीयता क्या है। अब इन दिनों जो है महिला आरक्षण का मुद्दा फिर से चल रहा है, क्योंकि 16 तारीख से 18 तारीख तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है सरकार ने, जिसमें नारी वंदन कानून जो है उसमें संशोधन किया जाएगा। ये कानून 2023 में संसद से लगभग सर्वसम्मति से पास हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, कानून बन गया। उस समय उसमें जो है व्यवस्था ये थी कि जो नया परिसीमन होगा, नई जनगणना के बाद नया परिसीमन होगा, उसके बाद ये आरक्षण लागू किया जाएगा। लेकिन ये आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू हो जाएगा। अब परिसीमन में और जनगणना दोनों में देर हो गई, तो अब जो समय बचा है उसमें जनगणना करके उसका नतीजा आ जाए, उसके बाद परिसीमन हो जाए और उसके बाद चुनाव हो, तो 2029 में नहीं हो सकता। तो उस समय जब ये विधेयक पास हुआ था, कानून बना था, तो विपक्ष का कह रहा था कि भाई अभी से क्यों नहीं लागू कर रहे, 2024 से ही लागू कर दीजिए और 2011 की जनगणना के आधार पर कर दीजिए। सरकार ने नहीं माना। अब दोनों पक्ष बदल गए। अब विपक्ष कह रहा है 2029 से लागू करने की क्या जल्दी है, आप पहले जनगणना कराइए, परिसीमन कराइए, उसके बाद इसको लागू करेंगे। यहाँ तक तो बात एक तरह से समझ में आ सकती है कि भाई दोनों पक्षों ने अपना अपना रुख बदल लिया है। लेकिन इसमें एक पेच जो कांग्रेस पार्टी फंसाने की कोशिश कर रही है। अब आप देखिए, कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक सफ़र भी पता चलता है इससे। 2008 में राज्यसभा में ये विधेयक आया था, जब मनमोहन और सोनिया की सरकार थी, और 2010 में राज्यसभा से ये 2/3 बहुमत से विधेयक पास हो गया था। यहीं से नियत और वास्तविकता जो है इस मामले की, उसका पता चलता है। जब 2010 में ये पास कराया था कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा से ये विधेयक, तो उसकी नियत ये कानून बनाने की नहीं थी, महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं थी, एक नैरेटिव बनाने की थी कि महिलाओं के लिए हम कितने चिंतित हैं, उनके हितों के प्रति हम कितने जागरूक हैं, कितने सजग हैं। क्योंकि राज्यसभा में भी बीजेपी के समर्थन से पास हुआ ये विधेयक, और लोकसभा में भी बीजेपी के समर्थन से पास हो सकता था, बीजेपी समर्थन करने के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी दल नहीं तैयार थे। उस समय मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव और उसके अलावा शरद यादव, ये 3 लोग नहीं चाहते थे कि महिला आरक्षण विधेयक इस रूप में पास हो। उनका कहना था कि इसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए, यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण होना चाहिए। अब ये याद रखिए कि भारत के संविधान में राजनीतिक आरक्षण जो है, विधायी आरक्षण जो है, वो केवल SC और ST के लिए है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए है, पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण मंडल कमीशन के बाद लागू हुआ है, वो नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए है, वो विधानसभा और लोकसभा के लिए नहीं है। इसको पिछले दरवाजे से मंडलवादी पार्टियां लाना चाहती थी। अब वो उन पार्टियों का कोई पूछने वाला नहीं रहा। भले ही 37 सीटें हों समाजवादी पार्टी की, लेकिन अखिलेश यादव के लिए ये मुद्दा नहीं है। आप सुन रहे होंगे कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर ज़्यादा जोर से बोल रही है। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने कहा इस संशोधन विधेयक में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। अब आप इस बात से समझिए कि जो विधेयक आ रहा है उसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, और संविधान के मुताबिक जो आरक्षण की व्यवस्था है, SC ST का जो आरक्षण है,
उन महिलाओं की जो 33% सीटें होंगी वो उनमें भी लागू होगा। वो तो SC/ST का हक जो है उसी तरह से बना रहेगा। और चूंकि पिछड़ा वर्ग के लिए है नहीं ऐसी व्यवस्था संविधान में, तो इसलिए किया नहीं जा सकता है। यही पेच फंसाना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि इस अड़ंगे के जरिए, जैसे 2010 में ये रोका गया था, 3 नेताओं ने मुख्य रूप से इसको रोकने में भूमिका निभाई थी, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और लालू यादव। अब वही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। यानी कांग्रेस पार्टी RJD और समाजवादी पार्टी के स्तर पर पहुंच गई है। उसका एजेंडा वो हो गया है जो समाजवादी पार्टी और RJD का था। ये बड़ा चेंज आया है कांग्रेस की नीति में। लेकिन उसकी नीयत क्या है वो तो 2010 में स्पष्ट हो गई थी। अगर उसकी नीयत ये कानून बनाने की होती तो लोकसभा में ले आते बिल, पास हो जाता तो श्रेय मिलता, गिर जाता तो भी श्रेय मिलता कि देखिए हम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ विपक्षी दलों ने ऐसा होने नहीं दिया। दोनों परिस्थिति में कांग्रेस के हाथ में लड्डू था। कांग्रेस को महिलाओं के 33% आरक्षण की चिंता नहीं थी, उनको अपनी सरकार की चिंता थी। और ऐसा नहीं है कि सरकार गिर जाती, लेकिन गिरने की आशंका जरूर थी। क्यों? क्योंकि ये पार्टियां सपोर्ट विड्रॉ कर लेती हैं। तो जब महिलाओं के अधिकार और सत्ता, इन दो के बीच चुनाव का मौका आया, तो कांग्रेस पार्टी ने सत्ता को चुना। अब कांग्रेस पार्टी को लग रहा है, पिछले आप देख रहे होंगे, पिछले कम से कम 7-8 सालों से, अगर 12 साल न माने तो 7-8 सालों से कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि पिछड़ा वर्ग उसके साथ आ जाए। उसकी आबादी सबसे बड़ी है, वो चुनाव में एक तरह से निर्णायक भूमिका निभाता है। तो मंडलवादी पार्टियों के साथ था, शुरुआत में समाजवादी पार्टी, यानी आज की समाजवादी पार्टी नहीं, उनके साथ था। फिर मंडलवादी पार्टियों के साथ आया, डॉक्टर लोहिया की पार्टी जो संसोपा थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, उसके साथ था। फिर चौधरी चरण सिंह के साथ आया। फिर उसमें बिखराव हुआ और वो उसका एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास, गैर यादव पिछड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आया। जनसंघ के समय से उसके साथ था और उसके बाद जो है मंडलवादी पार्टियों के साथ आया। लेकिन एक फर्क हुआ कि बीजेपी के साथ जो पिछड़ा वर्ग के लोग जो आए, उनमें यादव नहीं थे, गैर यादव पिछड़ा आया। और मंडलवादी पार्टियों के साथ जो पिछड़ा गया, उसमें यादव गया। गैर यादव पिछड़ा उनके साथ शुरू में ज़रूर गया, उसके बाद उसका मोह भंग हो गया। उसको समझ में आ गया कि ये सिर्फ जो है यादवों के लिए सब कुछ हो रहा है, थोड़ा बहुत जो बचता है वो कुर्मियों को देने की कोशिश करते हैं, उसके अलावा पिछड़ा वर्ग के किसी समाज के लिए कुछ नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को पिछड़ा वर्ग की कभी चिंता नहीं रही। उसका कोर वोट जो था मुसलमान, ब्राह्मण और दलित वोटर था। इस कोर वोट के जरिए बाकी जो है उम्मीदवारों की जाति और मुद्दों को जोड़कर वो सत्ता में आती रही। अब उसको समझ में आ रहा है, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से जिस तरह से भाजपा ने अपना सामाजिक समीकरण बिठाया है, कांग्रेस को लग रहा है कि अगर भाजपा इस अपने समीकरण को और मजबूत करती गई तो हमारे लिए कभी कोई गुंजाइश नहीं बनेगी, सत्ता में आने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो कांग्रेस को उम्मीद की किरण नजर आई 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जब उसने संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है का नारा दिया और उसका असर हो गया। भाजपा उसकी काट नहीं कर पाई। उस कांग्रेस को लगा कि हिंदू समाज में फूट डालने का जो उसकी पुरानी नीति है, उससे हम जाति की राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं, और जाति की राजनीति जब आगे बढ़ेगी तो उसमें से हम पिछड़ा वर्ग का, क्योंकि हम नेशनल पार्टी हैं और जो मंडलवादी पार्टियां हैं उनका धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। बिहार में RJD जो है वो कब ख़त्म हो जाएगी पता नहीं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, अभी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 2027 का चुनाव तय करेगा कि समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या होगा। तो उसके बाद की राजनीति कांग्रेस देख रही है, ये जो है वर्ग हमारे साथ आ जाए, इसलिए वो मुद्दा उठा रही है जो एक समय मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और लालू यादव ने उठाया था, जिसका उस समय कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध कर रही थी।
1.5 घंटे से ज़्यादा का भाषण दिया था राजीव गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के नाते, मंडल आयोग के संबंध में जब चर्चा हो रही थी लोकसभा में, और जमकर विरोध किया था कि देश बर्बाद हो जाएगा, देश टूट जाएगा, क्या क्या नहीं कहा। उस पार्टी को लगता है कि अचानक हम ये मुद्दा उठाएंगे और पिछड़ा वर्ग हमारे साथ आ जाएगा, तो उनको मौका नजर आ रहा है ये महिला आरक्षण को लेकर। तो महिला आरक्षण के मामले पर इस कानून के जरिए वो पिछड़ा वर्ग को अपनी ओर जोड़ने की कोशिश कर सकती है। इसलिए महिला आरक्षण में आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस बार मंडलवादी पार्टियां नहीं कर रही हैं उस तरह से, वो भी चाहती हैं, अलग बात है, लेकिन इस मुद्दे को जोर शोर से कांग्रेस पार्टी उठा रही है। तो जो कार्ड उसका कभी था नहीं, वो कार्ड खेलने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो उसको सफलता मिलने की उम्मीद नहीं के बराबर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये आदत है कि बीच में किसी बड़े मामले का, किसी बड़े फैसले का वो श्रेय लेने की कोशिश करती है। याद कीजिए अयोध्या आंदोलन, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर भगवान राम का बने, इस आंदोलन के घोर विरोध में थी कांग्रेस पार्टी। आज भी उसकी कोई समर्थक नहीं है, लेकिन बीच में नरसिम्हा राव के समय आपको याद होगा एक रामालय ट्रस्ट बनाया गया शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की अध्यक्षता में, और कोशिश की गई कि इस सारे मुद्दे का श्रेय रामालय ट्रस्ट को मिले जो कांग्रेस ने बनाया है, और विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा को इसका लाभ न मिले, कि हम दावा करेंगे देखिए मंदिर हमने बनवाया। लेकिन जिसने आंदोलन किया है हमेशा श्रेय उसको मिलता है। महिला आरक्षण विधेयक को पास कराने और उसको कानून बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो अगर कांग्रेस उसमें एक अड़ंगा डालकर ये चाहती है कि उसका श्रेय उसको मिल जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इस मामले में कांग्रेस की नीति दो बार सामने आ चुकी है। पहला, जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का प्रस्ताव वीपी सिंह की सरकार लेकर आई थी, तब राजीव गांधी ने क्या बोला था मैंने अभी बताया। उस समय कांग्रेस खुलकर इसके विरोध में थी। और उसके बाद 2010 में जब राज्यसभा से महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ, उस समय कांग्रेस के पास सुनहरा मौका था इस मुद्दे का पूरा श्रेय लेने का, इस मुद्दे पर कानून बनाकर इस संविधान में शामिल करके इसको लागू करने का। लेकिन कांग्रेस की नीयत नहीं थी, इसलिए किया नहीं उसने। कांग्रेस की नीयत अब भी साफ नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि उसके सत्ता में वापसी का ये दरवाज़ा हो सकता है, ये खिड़की हो सकती है। अगर इसको हम खोल पाए तो सत्ता में वापसी का हमारा रास्ता खुल सकता है। इस बात को मान नहीं रही है कि ये मुद्दा उसका है ही नहीं। इस मुद्दे पर जो भी फैसला हो, और ज़्यादातर दलों से सरकार बात कर चुकी है, ये ऐसा मुद्दा है जिसका विरोध कोई नहीं कर सकता। इसमें अड़ंगा लगा सकता है, पेच फंसा सकता है, जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन आम जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए ये इस बात की संभावना बहुत प्रबल है कि 16 से 18 अप्रैल के बीच जो विशेष सत्र बुलाया गया है संसद का, जिसमें ये संशोधन विधेयक पास किया जाना है, वो पास हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस जितना भी हाथ पैर मारे, जो उसका अपना नहीं है वो उसको अब नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपका है उसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है, तब आपको मिलता है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का श्रेय भाजपा संघ परिवार को इसलिए मिला कि लंबे समय संघर्ष किया उन्होंने, फायदा नुकसान राजनीतिक देखे बिना इस मुद्दे पर डटे रहे, इससे पीछे नहीं हटे। चुनाव जीत गए तब भी नहीं, चुनाव हार गए तब भी नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि उसको संघर्ष करने की आदत नहीं है, उसको सब कुछ तश्तरी में सजा कर चाहिए। तो उसको लग रहा है कि ये मौका है जब तश्तरी में सचकर ये मुद्दा उसके घर आ सकता है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इतिहास गवाह है
कि संघर्ष करने वालों को ही सफलता मिलती है। तो इस अंक पे इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।